हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग फिर आ गए हैं एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.3 और 3.2 3.1 का सॉल्यूशन देख चुके हैं। उससे पहले हम पोलिनोमियल्स का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं 3.4 के सॉल्यूशन पे और पढ़ाई आप लोग अच्छे से करें। ठीक ठीक बच्चों, बढ़ते हैं आगे। ओके, और जाते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आजा आ जाना भाई। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग आ गए हुए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चन है। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे बोल रहा है कि इलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। अब जानेंगे इलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो इलिमिनेशन मेथड नाम क्या है, इलिमिनेट मतलब इलिमिनेट कर देना। दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई यहाँ पे है ना, तो किसी एक को हम इलिमिनेट करके किसी एक को फाइंड आउट कर ले। मान लीजिए एक्स को इलिमिनेट कर दिए, मतलब एक्स को हटा दिए और वाई निकल गया। फिर जब वाई निकल गया तो वाई के वैल्यू हम पुट करिए, फिर एक्स निकल गया। ये हमारा होता है इलिमिनेशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, किसी एक अननोन को दूसरे अननोन के टर्म में ला देना। जैसे एक्स है तो एक्स को वाई के टर्म में ला देना या वाई को एक्स के टर्म में ला देना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन पे पहले क्वेश्चन के। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग को फील हुआ कि नहीं। फील होना चाहिए आप लोग को मैथमेटिक्स सबसे पहले। ठीक, तो हम आ गए एक्सरसाइज 3.41। तो हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है तो हम इसको ले लिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यहाँ पे। ओके, अब हम पहले यूज करते हैं इलिमिनेशन मेथड। हमको यहाँ पे दोनों मेथड यूज करना है। कौन कौन, इलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। ठीक, तो हाँ, इलिमिनेशन मेथड में कहते हैं हम पहले एक अननोन को हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और इक्वेशन 2 से ऐड कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, 3x 3y प्लस 15। आगे कि नहीं, यहाँ पे देख 3x प्लस 3y प्लस 15। इक्वेशन 2 को हम वैसे ही लिख दिए, 2x माइनस 3y इजकल टू 4। अब दोनों को ऐड कर दिए तो ये प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया और यहाँ पे 3x प्लस 2y कितना हो गया आपका 5x और 15 प्लस 4 कितना हो गया आपका 19 हो गया कि नहीं। और यहाँ x का वैल्यू निकल गया 19/5। और जब x का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, इक्वेशन 1 का सॉरी x का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट किए तो हमको मिल गया क्या, y का वैल्यू मिल गया। यहाँ पे पुट किए, उसके बाद हम सॉल्व किए तो y का वैल्यू निकल गया। तो हमको इलिमिनेशन मेथड से हमने x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। समझे कि नहीं बच्चों, आप लोग फील हुआ कि नहीं आप लोग को। ओके, फील हुआ होगा आपको। अब यहाँ पे है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो हमने क्या बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक टर्म को, एक अननोन को दूसरे अननोन के टर्म में लिख देना। जैसे हम इक्वेशन 1 में यहाँ पे है x प्लस 5y है कि नहीं, पे x प्लस 5y, तो x को हम x को y के टर्म में लिख दिया 5 माइनस वाई। तो ओके, यही किए हैं हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब इसको बोल दिया, यह है इक्वेशन 3 आपका। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में हमने रख दिया। जब इसको इक्वेशन 2 में रखिएगा तो आपको ऐसे मिलेगा। ओके, जब ऐसे मिलेगा इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 10 हो जाएगा माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 4। और यहाँ पे आपको y का वैल्यू निकल जाएगा और x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए y का वैल्यू और x का वैल्यू दोनों सेम है,
इलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों का सेम है। हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को दोनों मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। कौन कौन? इलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके ओके बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? ओके अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो हमको दो इक्वेशन दिया हुआ है, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो हम सबसे पहले यूज करते हैं इलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम सबसे पहले इक्वेशन 1 में देखिए यहाँ पे हम 4y है और यहाँ पे क्या है 2y है ना। तो हम क्या कहते हैं इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 1 में हम ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 को हम ऐसे ही लिख दिए यहाँ पे 3x + 4y = 10। इक्वेशन 2 में हम क्या किए 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हो गया 4x - 4y = 4। जब इसको ऐड करेंगे तो 4y कैंसिल हो जाएगा और 3x + 4y कितना हो गया आपका 7x = 14। x का वैल्यू निकल गया x = 2। ओके यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया। अब जब x के = 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, ओके तो आपका वैल्यू क्या निकल जाएगा y = 1 और x = 2। यहाँ सॉल्व कीजिएगा, आप सॉल्व करने के बाद y का वैल्यू भी निकल जाएगा और हम यहाँ से x एंड y के वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप इक्वेशन 1 को भी आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 को लिया क्योंकि इक्वेशन 2 यहाँ पे आसान है, इजी फॉर्म में दिख रहा है। ओके तो इक्वेशन 2 को हमने लिख लिया है x = 1 + y। अब इसको बोलते हैं इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट कर दिया किस में इक्वेशन 1 में। तो देखिए क्या मिलता है हमको, जब हम पुट कहते हैं तो x का वैल्यू 1 + y, 3 × 1 + y + 4y = 10, 3 + 3y + 4y = 10, 7y = यहाँ y का वैल्यू निकल गया, y = कितना आ गया 1। अब y = 1 जो है इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे तो हमें क्या है इक्वेशन 3 x = 1 + y है इक्वेशन 3 हमको, तो y का वैल्यू कितना है 1, तो x = 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे से देखिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सक्सेसफुली x एंड y का वैल्यू भी निकाल लिया। हमने यहाँ पे अभी तक 2 क्वेश्चन कर लिया। हमको लगता है आप लोग को ये फील हो रहा होगा, सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा और कंसेप्ट भी समझ में आ रहे होंगे। ओके अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी दोनों मेथड से करना है, इलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमको 2 दिया हुआ इक्वेशन है यहाँ पे, तो पहला किए इलिमिनेशन मेथड से। ठीक तो क्या किया हमने यहाँ पे देखिए हम कितना चला के किए, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9y है। ठीक तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम x को ही इलिमिनेट कर दिए, x को ही हटा दें यहाँ पे। तो क्या किया इक्वेशन 1 में हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और माइनस कर दिए किससे इक्वेशन 2 से। तो ये क्या हो गया 9x - 15y -+12, 9x - 2y +7 और माइनस किए तो 9 कैंसिल हो गया और -15y + 2y कितना हो गया -13y और यहाँ पे कितना 5, वहाँ y का वैल्यू निकल गया y = -5/13। ओके समझ में आया कि नहीं क्या बोला मैंने? ओके नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं कमेंट में भी। ओके और यहाँ पे देखिए y का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया। जब इक्वेशन 1 में हमने पुट किया तो यहाँ पे x का वैल्यू भी निकल गया। अब देखिए यहाँ पे हम इलिमिनेशन मेथड से हमने x एंड y का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। कितनी आसान है ये क्वेश्चन, आपसे नहीं बना। अब यहाँ पे क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों क्या है, अब इस मेथड से सॉल्व करना है तो क्या करना होगा सबसे पहले बोलोगे जरा, बोलो मन में। हाँ सही बोले, x को जो है y के टर्म में लिख देना है या y को जो है x के टर्म में लिख देना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है इक्वेशन 1 को x के टर्म में लिख दिया। जब x के टर्म में लिखा और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में हमने रख दिया, पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे हमने y का वैल्यू भी मिल गया। y का वैल्यू मिल गया कितना -5/13।
और यहाँ पे जब y का वैल्यू जो है इक्वेशन 3 में रखेंगे, y का वैल्यू किस में, इक्वेशन 3 में रखेंगे यहाँ पे, तो हमको x का वैल्यू निकल जाएगा 9/13। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ फोर्थ क्वेश्चन पे है, तो यहाँ पे भी दो इक्वेशन दिया हुआ है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, यहाँ भी दो इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, एक दिया हुआ है x/2 + 2y/3 - 1, तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या बोल जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए एलसीएम लेकर, तो मेरा ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है x - y/3 = 3। जब इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये मिल जाएगा मेरा 3x - y = 9, इक्वेशन 2 मिल जाएगा आपको। ओके, तब हम सबसे पहले हम यूज करते हैं इलिमिनेशन मेथड। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ यहाँ पे देखिए दोनों में 3x है, इसमें भी 3x है, तो हमको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या कहते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम माइनस कर दिए यहाँ पे। ओके, हाँ इक्वेशन 2 को या 1 को 2 से माइनस कर दिए यहाँ पे। जब माइनस किए यहाँ पे तो 3x कैंसिल हो गया और -y + y हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 5y = -15, और यहाँ y का वैल्यू निकल गया -3। ओके, और जब y का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में हमने पुट करते हैं तो x का वैल्यू निकल गया, x = 2, y = -3। आपको समझ में आया होगा ये सोल्यूशन। ओके, अब यूज करते हैं हमने अपने नेक्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, तो y को जो है x के टर्म में लिख देते हैं। ओके, और इसको बोल देते हैं यह इक्वेशन 3 है ये। ओके, अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको अब आ रहा होगा इक्वेशन सॉल्व करना, क्योंकि आपको इतना बता दिया। तो x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। समझ में आया कि नहीं कैसे निकलता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, अब है यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन पे 3.4 के सेकेंड क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखते क्या बोलता है। तो यहाँ पे बोल रहा है आपको जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। फाइंड द सॉल्यूशन किससे, इलिमिनेशन मेथड से। इलिमिनेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है वर्ड प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक, हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। If add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator to fraction reduced to 1 and become half if you add 1। अच्छा, हमसे ये फ्रैक्शन पूछ रहा है। कब, जब कोई दिया हुआ है हमको फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर में भी ऐड कर देते हैं 1 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देते हैं, तो हमको फ्रैक्शन हो जाता है 1। ओके, अब ये मेरा बन जाएगा एक इक्वेशन। ओके, और सेकेंड इक्वेशन में बोल रहा है कि जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में हम सिर्फ 1 जो है ऐड करते हैं तो हमको मिलता है कितना, 1/2। तब हम रियल फ्रैक्शन क्या होगा। ओके, देखिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, सॉरी सॉल्यूशन पे। तो हमने लेट कर दिया कि न्यूमरेटर कितना हो गया x, डिनोमिनेटर y। ये क्या सिग्निफिकेंस है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इसलिए फ्रैक्शन कितना हो जाएगा xy। ठीक, हमने क्या किया है, पहला कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देते हैं। ओके, तो क्या होता है, तो 1 मिल जाता है हमको, कितना 1 मिलता है ना। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम नॉर्मल फॉर्म में ला लेते हैं, तो यह आता है x - y = -2। ओके, अब देखो बच्चों, आपको समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन क्या बोला, आया ना। हाँ, आप बैक करके सुन सकते हैं दोबारा क्या मैंने बोला,
आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तब जाके आप ये लिख सकते हैं ऐसे। और दूसरी बात फिर बोला कि अगर डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमको फ्रैक्शन जो मिल जाता है 1/2। तो x/y+1 इजकल टू 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलता है मेरा 2x-y इजकल टू 1। ओके, और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे तो y टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पे बच जाएगा x इजकल टू 3। अगर आप सॉल्व कीजिएगा ध्यान से अपने से, इन्हें देख लीजिएगा, यहाँ पे हम सॉल्व किए हुए हैं। अगर और फिर x का वैल्यू जो है किसी में पुट कीजिए, 1 में पुट कीजिए, 2 में पुट कीजिए, तो आपको y का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। ओके, जब x का वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू निकल गया, हमारा फ्रैक्शन क्या है, x/y है, तो x का वैल्यू रखिए यहाँ पे कितना है 3, y का वैल्यू कितना है 5, यहाँ पे कितना हो गया मेरा 3/5 हो गया कि नहीं। ओके बच्चों, समझ में आया कि नहीं, फील हुआ कि नहीं क्वेश्चन आपको। ठीक, आपको बस समझ में आना चाहिए। और देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आपको हम पढ़ के बताते बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है 5 years ago 5 years ago Nuri was twice as old as Sonu, sorry सोन लिखा वहां पे। 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old Nuri and Son? ये बता रहा है कि कोई नूरी है या कोई सोनू है। तो नूरी जो है सोनू से जो अभी प्रेजेंट का एज है उससे 5 इयर्स पहले पास्ट में वो उसके एज से 3 टाइम्स ज्यादा थी। ओके, और आज से फ्यूचर में 10 साल बाद, कितना 10 साल बाद, बाद में, लेटर मतलब बाद में ऐड होता है, 10 साल बाद वो जो है कौन, नूरी जो है सोनू से 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 गुना एज की हो जाएगी। तो आप बताइए नूरी का और सोनू का अभी का एज क्या है। आपको समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, फील हुआ कि नहीं क्वेश्चन, फील हुआ होगा। ओके, तो फिर से बताता हूं आपको। आज से 5 साल पहले नूरी जो है सोनू से 3 टाइम्स थी एज में, और आज से 10 साल बाद सोनू जो है नूरी जो है सोनू से 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी एज में। ठीक, अब देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ सोन, सॉरी यहाँ पे हमने सोन समझ लिया था, यहाँ पे आप सोन को सोनू ही मान लिए। ठीक, हमने सोन लिखा हुआ है, आप सोनू लिख लीजिएगा। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू सोन इज इक्वल टू वाई। हम प्रेजेंट एज को वेरिएबल मान लिए। 5 years एगो एज ऑफ सोनू, आज से 5 साल पहले, आपका आज से 5 साल पहले एज की होगा, तब क्या कीजिएगा, आपका जो प्रेजेंट एज है उसमें से 5 माइनस कीजिएगा। ओके, तो 1 - 5 हो जाएगा, ये किसका, नूरी का एज, और सोन का एज जो है कितना हो जाएगा y - 5। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि वो 3 टाइम्स हो जाती है। 5 साल पहले जो है नूरी जो है सोनू के एज से 3 टाइम्स रहती है। तो दोनों का एज कब इक्वल होगा, जब हमने सोनू के एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ना नूरी के एज के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन 1 ये मिलेगा, x - 3y इज इक्वल टू -10। ओके, आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, यानी कि हम नूरी के एज में 10 ऐड करेंगे और सोनू के एज में 10 एज ऐड करेंगे, तो आज से 10 साल बाद हो जाएगा। अब दोनों का, अब नूरी जो है सोनू से 2 गुना बड़ी है, तो नूरी के एज के बराबर सोनू के एज करने के लिए हम सोनू के एज में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तब दोनों का एज इक्वल हो जाएगा 10 साल बाद। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक इक्वेशन, हमको मिलेगा इक्वेशन ये x - 2y इज इक्वल टू 10, इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। ओके बच्चों, अब
इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे यहाँ पे ऐसे, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा 20 और x का वैल्यू 15, यानी कि एज ऑफ नूरी कितना हो जाएगा, 15 ईयर्स की थी, अभी 15 ईयर्स की है अभी, और एज ऑफ सोन कितनी है अभी है, 20 साल का है। ओके, सोनू की एज कितना भी 20 साल है। आप क्रॉस चेक कीजिए कैसे, तो आज से 5 साल माइनस कीजिए तो 45 हो गया नूरी का एज, और सोनू का एज कितना हो जाएगा 15 ईयर्स। देखिए ये 3 टाइम्स है कि नहीं, वेरीफाई हुआ। और आज से 10 साल जोड़िए तो नूरी का एज कितना हो जाएगा 60, और सोनू का एज कितना हो जाएगा 30। तो ये 2 टाइम्स हो गई कि नहीं नूरी, हुई कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं आपको, हाँ सा कीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमको, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अच्छा, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ रिवर्स। ये आपको समझ में नहीं आया होगा पक्का। अब हम बताते हैं कैसे बनेगा। ये क्या बोला है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, जैसे एक होता है ना डिजिट नंबर 4 5 हो गया, 4 5 हो गया, इसको क्या बोलते हैं 2 डिजिट नंबर बोलते हैं इसको। ठीक, तो इस यही 2 डिजिट का नंबर जो है ऐड करते हैं तो कितना होता है 9 होता है। ये हमें एज्यूम किए हैं अपने मन से, ये नहीं होगा, एज्यूम किए हुए हैं। तो ऐसे ही बोल रहा है, एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, उसका उसका जो ऐड करें तो कितना हो जाएगा 9 हो गया। हमको नहीं पता है कि नंबर जो है वो क्या है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit। और अगर हम 5 4 कर देते हैं तो ये जो है 9 टाइम्स हो जाता है। ओके, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर हमको पता करना है। देखिए हम कैसे आपको बताते हैं अच्छे से, हम फिल कराते हैं आपको इस क्वेश्चन को। ओके, तो हमने क्या बोला, लेट द वंस नंबर क्या होता है, वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, प्लेस वैल्यू की तरह। तो वंस नंबर कितना ले लिया हमने, y ले लिया। टेंस नंबर कितना ले लिया हमने, x ले लिया। ओके, तो मेरा नंबर कितना होगा, ये एक नंबर होगा, ठीक, x और y मल्टीप्लाई नहीं है ये, जैसे 4 5 होता है वैसे ही x 4 हो गया, y 5 हो गया। ओके, तो नंबर विल बी, तो नंबर क्या होगा यहाँ तो नंबर क्या होगा, तो 10x प्लस वाई। यहाँ पे x में 10 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि ये प्लेस वैल्यू है, ऐड होगा ना यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हमने 4 5 का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 4 इंटू 10 लिखेंगे ना, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 10 हो गया। आपको आता है ना प्लेस वैल्यू, तो हाँ वैसे ही। तो यहाँ पे 10x, क्योंकि x क्या है 10 पे है, यहाँ पे 10 पे है कि नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे ये 10 है कि नहीं x, ये y क्या है 1 पे है, तो y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और x में 10 से, तो हमको नंबर मिल गया, नंबर विल बी 10x प्लस वाई। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब x प्लस वाई का जो वैल्यू कितना है 9 है, इसको बोल दे इक्वेशन 1। अब क्या बोल रहा है कि 9 इंटू 10x प्लस वाई, जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं अपने ओरिजिनल नंबर में, और जब उसको हम क्रॉस कर देते हैं, 1 की जगह x कहते हैं, x की जगह और 10 की जगह y कर देते हैं, तो ये एक 9 टाइम्स हो जाता है, एक 2 टाइम्स हो जाता है, दोनों बराबर आता है। तो ये क्वेश्चन में बोला है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिएगा इक्वेशन को, तो x इजिकल टू 1 आ जाएगा और y इजिकल टू 8 आ जाएगा। ओके, तो योर डिजायर्ड एज, यहाँ पे x क्या था, x 10 था, y क्या था 1 था, तो x कितना है 1, y कितना है 8, ये वैल्यू हो जाएगा आपका। ओके बच्चों, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन अच्छे से, ठीक ठीक। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या है। हम आ गए अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक बच्चों। देखो
क्या बोले, मीना वेंट टू ए बैंक एंड विथड्रॉ 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 notes only. मीना wrote 25 notes in all. Find how many notes of the अच्छा बता रहा है कि मीना जो है बैंक गई, 2000 रुपया विड्रॉ की, कितना की विड्रॉ, 2000 रुपीज ओनली। अब वो कैसे से बोलती है, पता नहीं इसको क्या दिक्कत है कि हमको 50 को और 100 का नंबर नहीं, रुपया दीजिए, 50 रुपया का नोट और 100 रुपये का नोट दीजिए हमको केवल। हमको 10 रुपये नहीं चाहिए, 1000 रुपये नहीं चाहिए, 2000 नहीं चाहिए। 2000 चलता नहीं है ना, ठीक। तो कैशियर जो है 25 नोट्स देता है, ठीक, कैश देता है, मतलब 25 50 100 का नोट देता है। अभी हमको नहीं पता है कि 50 नोट्स जो है कितना है, 100 का नोट्स कितना है, ठीक। आपको समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? हाँ या ना बोलिए, बैक कीजिए, देखिए नहीं आया तो बता देता हूँ फिर से। हाँ, मीना जो बैंक जाती है, 2000 उसको रुपया निकालती है। कैशियर जो है उसको 50 और 100 को, कैशियर से 50 और 100 को नोट्स डिमांड करती है केवल। तो कैशियर जो उसको 25 नोट दे देता है, 100 50 का। तो हमको बताना है कि 100 का नोट्स कितना था और 50 का नोट्स कितना था। मैथ का नोट्स नहीं, साइंस का नोट्स नहीं, पैसा वाला नोट्स कितना है, ठीक ठीक। देखिए, हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ 50 आरएस नोट कितना है, एक्स ले लिया हमने। नंबर ऑफ 100 आरएस नोट कितना हो गया, वाई ले लिया हमने। तो 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000। क्यों किया हमने, मान लीजिए x जितना नंबर होगा, मान लीजिए 5 ही नंबर होगा और y जो है 10 होगा, तो 5 × 5 250 रुपया हो जाएगा ना। इसीलिए 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना जाएगा, 2000 रुपये हमने वो निकाली। और उसके पास, और इसको क्या किया हमने, 50 कॉमन कर लिया इसमें से। क्यों, क्योंकि हमको इक्वेशन इजी करना है ना, हम मैथ के स्टूडेंट हैं, हम आर्ट वर्क के नहीं है, मैथ के स्टूडेंट हैं। तो 50 कॉमन कर लिए और यहाँ पे कितना हो गया, x प्लस 2y इक्वल टू 14। सॉल्व किए, समझे कि नहीं यहाँ तक, सम फील हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन, आपको दिल में लगा कि नहीं, एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा आपसे, अब बन जाएगा। थैंक यू समझने के लिए। और यहाँ पे देखिए, अब x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई क्या है, 25 है। 25 क्यों है, क्योंकि x जो है 50 का नोट है और y जो है 100 का नोट है, वो कितना है, 25 होता है मेरे पास। और जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे किससे, इलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगा, y इक्वल टू 15। जब हम y इक्वल टू 15 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमको y का वैल्यू x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, 10 हो जाएगा y का वैल्यू। तो नंबर ऑफ 50 आरएस नोट कितना हो जाएगा, 10। नंबर ऑफ 100 आरएस कितना हो जाएगा, 15। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 50 × 10 कितना होगा आपको, 500। और 100 × 15 कितना होगा, 1500। दोनों का ऐड कीजिए, कितना होगा कि नहीं, 2000। हम हुआ कि नहीं क्रॉस वेरिफिकेशन, बच्चों हुआ कि नहीं, हो गया। अब देखो 5th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए और ये आखिरी क्वेश्चन अपने पड़ाव पर। और हम देखते हैं कि आप 5th क्वेश्चन सॉल्व कर पाते कि नहीं। हम नहीं करेंगे, घबराइए नहीं, कर देते हैं हम सॉल्व। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज ऑफ द फर्स्ट 3 days and an addition charge of each day thereafter. Sarita paid 27 for the book kept for 7। अच्छा, हमने ने ऐसा आपको 3.3 में थिंक क्वेश्चन बताया था कि उसमें रिक्शा चार्ज करने वाला का था, उस शहर का चार्ज जो है फिक्स था और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज निकालना था। आपको तो आना चाहिए क्वेश्चन, आपको कोई ना, बताता हूं मैं, फिर आपको बता रहा क्वेश्चन आपको कि लाइब्रेरी है कोई जहां पे फिक्स चार्ज है, ठीक, फिक्स चार्ज है। और वहां पे पर डे 3 दिन जो है
3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, ठीक। और एडिशनल डे हम जितना यूज करेंगे उस हिसाब से हमको चार्ज देना होगा। तो सरिता दीदी जो है वो गई है लाइब्रेरी, उन्होंने बुक लाया, उन्होंने रखा कितना, अब 1 वीक रखा, यानी कि 7 डेज। कितना डेज? 7 डेज रखा अपने पास। और उन्होंने पेड कितना किया? 27 रुपया। और सुशी दीदी जब गई उन्होंने रखा 5 डेज। बुक को कितना रखा? 5 डेज रखा। और दीदी दीदी ने पेड किया कितना रुपया? 21 रुपया। अब हमको निकालना है कि फिक्स चार्ज कितना हुआ और पर डे कितना वो पेड की। ओके, समझे कि नहीं बच्चों? देखें दीदी कितना दीदी जो है फिक्स चार्ज कितना पे की है और पर डे के हिसाब से कितना पे की है दीदी। देखो बच्चों गायब हो गया ये। हाँ, हमने लेट कर लिया कितना? फिक्स चार्ज 100 रुपीज, पर डे चार्ज वाई रुपीज। कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये एक्स वाई क्या है। अब भाई आप कुछ भी वेरिएबल रख लीजिए, हमको एक्स वाई रखे हैं, हमको एक्स वाई ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए जो दीदी है सरिता दीदी, उन्होंने 27 रुपये पेड किया कितने दिन के लिए? 1 वीक के लिए, 7 डेज के लिए। तो 3 डे जो था वो फिक्स था, तो फिक्स हो गया। और 7 - 3 कितना हो जाएगा? 4। 4 डे का वो चार्ज की हुए, तो 4y = 27। और यहाँ पे जो है जो सुशी दीदी जो है उनको भी तो देना होगा फिक्स चार्ज। 3 दिन का अवधि कितना? फिक्स चार्ज 100 रुपीज। उसके बाद 5 डेज दीदी ने रखा था, कॉपी बुक रखा था अपने पास। और 3 - 3 डेज कितना बच गया? हमने ये गलत किया बच्चों, गलत किया यहाँ पे हमने। देखो बच्चों, हमने माइक बंद करके सब बात बता दिए, ये समझा दिए, फिर दोबारा बोलना पड़ रहा है हमको। हमने यहाँ पे कितना रख दिया? फिक्स चार्ज 100 रुपया। पर डे का चार्ज कितना हो गया? y रुपया। ओके, हमने फिर फिक्स चार्ज कितना था? 100 रुपया। और वीक में कितना दिन गैप था? 3 दिन था वो फिक्स चार्ज था। और पर डे के लिए सुष्मिता दी ने चार्ज रखा था 7 - 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। तो 4y = 27। और यहाँ पे हमने गलती कर दिया, क्यों? तो 5 डेज ने रखा था सुशी दीदी ने, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2 होगा ना। तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। अब 2 रख के यहाँ पे आप बना लीजिएगा, लेकिन 3 रख के हम बनाए हुए हैं। कैलकुलेशन मस्त है आपका, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। तो यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा तो y के वैल्यू कितना रहेगा? 6, यानी x का वैल्यू 3, यानी कि फिक्स चार्ज कितना हो गया आपका? 3 रुपीज। अब पर डे का चार्ज कितना हो गया? 6 रुपया। यानी कि सुष्मिता दीदी या सुशी दीदी ने फिक्स चार्ज 3 रुपया दिया और पर डे के हिसाब से 6 रुपये उन्होंने पेड किया। हम अपने बातों को, हम अपने वीडियो को यहीं पे कहते हैं समाप्त, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय, सी यू अगेन। इंग्लिश नहीं आता है हमको।